फ्लाइट MH370 दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। एक ऐसा हादसा जिसमें यात्रियों से भरा एक आधुनिक विमान अचानक हवा में गायब हो गया। न कोई मलबा, न कोई आपात संदेश, न कोई साफ जवाब। ऐसा लगा जैसे या तो इस जहाज को जमीन निगल गई या फिर आसमान। ये कहानी है 8 मार्च 2014 की। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 रात 12:42 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। ये एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो लगभग हर दिन इसी रास्ते पर उड़ान भरती थी। विमान में कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। फ्लाइट के कप्तान थे जहरी अहमद शाह, जिनके पास 33 साल का उड़ान अनुभव था, और को पायलट थे फारिक हामिद, जिनके पास 7 साल का अनुभव था। रात 1:08 पर विमान मलेशियन कोस्टलाइन पार कर साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच चुका था। विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर था और सब कुछ पूरी तरह सामान्य चल रहा था। फ्लाइट अभी भी मलेशियन ATC के संपर्क में थी। रात 1:19 पर विमान वियतनाम के एयरस्पेस में प्रवेश करता है। कप्तान कुआलालंपुर ATC को गुड नाइट कहते हैं और यही फ्लाइट से आने वाले आखिरी शब्द साबित होते हैं। इसके लगभग 2 मिनट बाद ही फ्लाइट कुआलालंपुर ATC की रडार स्क्रीन से गायब हो जाती है। उस समय इसे असामान्य नहीं माना गया क्योंकि विमान वियतनाम एयरस्पेस में जा चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही पलों बाद ये फ्लाइट हो ची मिन ATC की रडार से भी गायब हो गई। बार बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन विमान से कोई जवाब नहीं आया। देखते ही देखते ये फ्लाइट एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में बदल गई। सुबह 6:30 पर फ्लाइट को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन वो कभी पहुंची ही नहीं। तुरंत एक विशाल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जहां आखिरी बार संपर्क टूटा था, उस इलाके के सैकड़ों किलोमीटर दायरे में समुद्र की तलाशी ली गई। इस खोज अभियान में 7 देशों के जहाज और एयरक्राफ्ट शामिल हुए। दिन बीतते गए, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये विमान भले ही सिविलियन रेडार से गायब हो चुका था, लेकिन मिलिट्री रेडार ने इसे कुछ समय तक ट्रैक किया था। मिलिट्री रेडार डेटा के अनुसार वियतनाम एयरस्पेस में पहुंचने के बाद विमान ने अचानक राइट टर्न लिया, फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगा। करीब 31 मिनट बाद ये पेनांग शहर के ऊपर से गुजरा और मलक्का स्ट्रेट की ओर मुड़ गया। इसके बाद ये अंडमान निकोबार की दिशा में उड़ता रहा। रात 2:22 तक मिलिट्री रेडार ने विमान को ट्रैक किया। उसके बाद वो पूरी तरह गायब हो गया। अब तक जिस इलाके में खोज चल रही थी, वहां विमान होने की संभावना ही खत्म हो चुकी थी। सवाल और गहरे हो गए। विमान सीधा क्यों नहीं गया? उसने यू टर्न क्यों लिया? और वो इंडियन ओशन की ओर क्यों बढ़ा? कुछ ही दिनों बाद इस रहस्य में एक और परत जुड़ी। पता चला कि विमान अपनी उड़ान के दौरान एक सैटेलाइट से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। बोइंग 777 में इनमारसैट नाम की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, जो हर घंटे एक हैंडशेक सिग्नल भेजती है। इस डेटा के विश्लेषण से सामने आया कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद भी विमान लगभग 5 घंटे तक इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा। सुबह 8:11 पर आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क हुआ। फ्यूल कैलकुलेशन और स्पीड एनालिसिस के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाजा लगाया कि विमान ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर पश्चिम इंडियन ओशन के एक दूर दराज हिस्से में गिरा होगा। इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। समुद्र की सतह से लेकर गहराइयों तक तलाशी ली गई। 3 साल तक चले इस अभियान में लगभग $160 मिलियन खर्च हुए, लेकिन विमान का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि विमान के गायब होने के करीब 1 साल बाद मेडागास्कर के एक द्वीप पर विमान का एक टुकड़ा मिला था। यह था फ्लैपरॉन, लैंडिंग के समय इस्तेमाल होने वाला हिस्सा। इसकी हालत देखकर विशेषज्ञों ने अंदाजा लगाया कि विमान समुद्र से नाक के बल टकराया था। इससे ये शक
और गहरा हो गया कि विमान को जानबूझकर क्रैश कराया गया था। जांच के दौरान कई थ्योरियां सामने आईं। पहले तकनीकी खराबी की बात हुई, फिर हाईजैक की आशंका उठी। 2 यात्रियों के फर्जी पासपोर्ट पर सफर करने की बात सामने आई, लेकिन उनका किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं मिला। इसके बाद जांच का रुख पायलट की ओर मुड़ गया। कैप्टन जहरी अहमद शाह के घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला, जिसमें उड़ान का एक ऐसा रूट सेफ था जो MH370 के रास्ते से काफी हद तक मेल खाता था। इससे संदेह और बढ़ गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इतनी सटीक उड़ान बिना ATC के संपर्क में सिर्फ एक बेहद अनुभवी पायलट ही कर सकता था। एक थ्योरी ये भी सामने आई कि उड़ान के दौरान को पायलट कॉकपिट से बाहर गया होगा और उसी दौरान कॉकपिट डोर लॉक कर दिया गया होगा। ऑक्सीजन लेवल कम करके यात्रियों और क्रू को बेहोश किया गया होगा और विमान को सुनसान समुद्री इलाके में ले जाकर जानबूझकर क्रैश कराया गया होगा। हालांकि ये सब सिर्फ अंदाजे थे। सच्चाई यह है कि MH370 के साथ 239 लोग गायब हुए और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। न कोई अंतिम संदेश, न कोई कब्र, न कोई जवाब। फ्लाइट MH370 आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में भी कुछ सच्चाइयां हमेशा के लिए अंधेरे में खो सकती हैं।